बताओ, हमारी हवेली को जुए का अड्डा भी बना दिया। लो फिर और सुन लो। अरे हमारी हवेली में हमारा कोई अधिकार ही नहीं रहा। बेगम, खामोश रहिए आप, कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा, अब तुम कुछ कहोगे भी नहीं? अरे मुंह में ताले पड़ गए क्या तुम्हारे, या सीमेंट निकल लिया है? अरे फूटेगा कुछ अब जबान से। वो हम ये कह रहे थे कि लो फिर और सुन लो। अब तुम्हारे पास कहने के लिए रही क्या गया है मिश्रा जी? मियाँ, आपने गारमेंट तक नहीं पढ़ा? बेगम, इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती इन मिश्रा जी की है। इन्होंने एग्रीमेंट अपने पास पकड़ा हुआ था, इसलिए पढ़ना इन्हें चाहिए था ना। हमने पकड़ा था तो पकड़ाया तो तुम्ही ने था, पढ़कर नहीं पकड़ा सकते थे। मियाँ, तो हमने आपको पकड़ाया तो था पढ़ने के लिए, पढ़ लेते। ये बात तुमने हमसे बोली थी। मियाँ, पढ़ने की चीज है, बोलने की थोड़ी है। तो बोल बोल करके भी तो पढ़ा जा सकता था। मियाँ, आंखों से पढ़ा जाता है, जो तुम्हारे पास है नहीं। हाँ मियाँ, हमारे पास आंखें भी है और हाथ भी है, जो वक्त आने पे उठ भी सकता है। तो हमारे पास हाथ के साथ साथ हाथे भी हैं, जो चलती भी बहुत ज्यादा हैं। अरे एक मिनट, बस बच्चों की तरह झगड़ना शुरू हो गए। अरे अब आपस में झगड़ने से क्या होगा? हो गई मिर्जा भाईजान से गलती तो हो गई। वैसे शांति भाभी आप सही कह रही हैं, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? मिश्रा भाईजान अपनी गलती मान लेंगे तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना। लो फिर और सुन लो। अरे गलती जब मिर्जा भाईजान से हुई है तो मिश्रा जी क्यों माफी मांगेंगे? एक्सक्यूज भाभी, मियाँ की गलती नहीं है, मियाँ ने तो गारमेंट बस पकड़ा था, पढ़ा तो इन्होंने नहीं ना। अरे लेकिन दिया तो इन्होंने था, तो इन्होंने क्यों नहीं पढ़ा? हाँ तो पकड़ा था तो पढ़ना इनको चाहिए था ना, ये है ना मियाँ? हाँ, यही। अरे तो पढ़ने के लिए आगे क्या था? बोल भी तो सकते थे। हाँ वही, क्या वही जो बताया हमने अभी। अरे क्या आप तो बोलती रहे। बोल भी तो सकते थे। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में, हम बात कर रहे हैं ना। अरे तुम चुप रहो ना जब बात हो रही है तो। हाँ वही जो हमने बोला अभी। क्या बताया, बोलती रहती है हमेशा। अरे बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता तुम? कभी आप अंधी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही किसी गलती है? नहीं मतलब हम कह रहे हैं कि आप अंधी हैं, आपको दिख नहीं रहा है ना। जबान संभाल के बात करना, हमसे दिमाग सही रखना अपना। बहुत सही चच्चू, क्या दिमाग पाया है। ये जुए वाला आइडिया बहुत सही था। बे कटहल सही था, उल्टा इसमें हमारे काम लग गया। हमारे पास चिड़ी की कलर था और उनके पास इक्का बादशाह बेगम आ गया। हम समझ नहीं पाए, चाल पे चाल झेलते गए। वो ब्लाइंड करे, हम काउंटर कर दे। वो 1000 की चले, हम दुई की गए। 29,000 रुपया 60 है, 21,000 है, 50,000 लेके बैठे थे। अरे चच्चू, 29,000 की चिंता कर रहे हो, अभी लाखों रुपए कमाओगे भी तो। और सुनो, ये क्रिकेट में जो सट्टेबाजी वाला काम है ना, ये चच्चू अब फाइनल शुरू कर देते हैं हम लोग। तुम ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, हमसे ज्यादा नहीं जानते हो क्रिकेट और सट्टे के बारे में। केवल हम लोग सेशन खिलाएंगे और लंबी पारी खिलाएंगे, मैच नहीं खिलाएंगे, उसमें पुलिस पकड़ लेती है। और तुम केवल आंखी खोल के मुंह बंद करके चच्चू की अब कलाकारी देखो। चच्चू करने क्या जा रहे हैं, अभी तो हवेली में भी काम लगाना है। बहुत सही। वैसे चच्चू, ये जुए वाला आइडिया दिमाग में आया कैसे? ऐसा है भैया, जब अपने ऊपर बीतती है ना तो सब कोई झेल लेता है। तुम भी झेल लोगे, हम भी झेल लेंगे। लेकिन जब सामने है बच्चों के ऊपर बीतती है तो बड़े बड़े ढक्कन हो जाते हैं, ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमको ये लग रहा है चच्चू कि अब मिश्रा मिर्जा ये हवेली छोड़ के चले ही जाएंगे। तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम्हारी काली जवान है, तुम जो कहते हो उसका उल्टा होता है। असगुनी हो तुम, दिशा सूर में पैदा भय हो। उसका बाप नहीं बैठा हरी बोल, वो महाकलंगड़ी आदमी है। वो कोई ना कोई लंगड़ फंसा के मानेगा। वो जो हैंडपंप अम्मा उनकी, उनका तो आखिरी डायलॉग है, यहाँ से मेरी अर्थी निकलेगी। किसी दिन लगा के कट्टा सट्ट से मार दे, पहले अर्थी ही निकलवा देंगे उनकी। तुमको लग रहा है इतने शरीफ हैं वो फट से चले जाएंगे? अभी उनको एक तकलीफ की डोज और देनी पड़ेगी। कौन सी तकलीफ की डोज हम समझ नहीं पाए। कान इधर लाओ, बताइए। बहुत सही। ऐसा है, अब तुम फटाक से काम में लग जाओ। ये क्या कर रहे हो? फोन करने जा रहे हैं कूड़े और मजनू को, उन्हें बता दें कि तुम लोग काम पे लग जाओ।
बे हम तुमसे कह रहे हैं काम पे लग जाओ, उनको क्यों बता दो कि काम पे लग अरे जाओ? आप हमसे कह रहे हो, हम उनसे कह दे रहे हैं काम पे लग जाओ। हमको ये पसंदे नहीं है कि नौकर के चाकर, चाकर के चूकर, चूकर के पेशकार काम करें। हम तुमसे कहा, आप करिए जाके बस। चच्चू हमें एक बात बताए दे रहे हैं, जैसे ये लोग फुटेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम यहाँ एक लिफ्ट लगवाएंगे। भैया चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा है, आप बड़े आदमी राजा महाराजाओं के खानदान के हो, तुम यहाँ आ गए हो, तुम एक लिफ्ट काहे लगवाओगे? चढ़ना एक लिफ्ट से, उतरना दूसरी से, इतनी क्षमता है तुम्हारे पास? हमारे पास ना चले आना कि चच्चू पैसा दे दो, भट्ट से कंटाप मार देंगे। अरे ये कोई बात होती है, भट्टे से घंटा आप मार देंगे? लिफ्ट क्या हम अकेले अपने लिए लगवाएंगे? लिफ्ट लगेगी तो सब लोग चढ़ेंगे उतरेंगे। और तुम्हारे बप्पा थोड़ी खरीदी ना ये हवेली कि लिफ्ट से चढ़ेंगे सब कोई। ये खाली करा के हम लोगों को अग्रवाल साहब को देनी है, उसके बाद उनसे मोटा पैसा छप्पड़ करके बगल वाली हवेली में कब्जा ताना जाएगा, पगलेट कहेगा। चच्चू लेकिन एक बात बता है, बगल वाली बिल्डिंग में जब लेना ना फ्लैट, तो देख लेना उसमें लिफ्ट जरूर होनी चाहिए। एक सलाह दी तुमका कबहू जीवन में लिफ्ट की जरूरत ना पड़ी। तुमको हम दिलाएंगे तहखाने में फ्लैट, बढ़िया अंदर रहना, और जब मर जाना उसी में खबर खोद के घुस जाना, क्योंकि जीते जी तो ना तुम्हारा कोई रिश्ता आवा, ना कोई तुम्हारी लड़की से संबंध है, तो कम से कम जब मर के गड़ जाओगे तो अंदर ही अंदर निकल जाना, मुमताज जी मिलेंगी, उनसे अपना दोस्ती कर लेना जाके। चच्चू यही सब बातें आपकी पसंद नहीं आती हमको। मर जाना और मुमताज मिलेंगी, मुमताजें बच्ची हमारे जीवन में, मुमताज के पास नहीं जाएंगे हम। तो शाहजहां के पास चले जाना, तुमको मिलेंगे भूते चुड़ैल पे जा। हम जा रहे हैं, लेकिन हम बताए दे रहे हैं कि अगली बार जहाँ रहेंगे वहाँ लिफ्ट होनी चाहिए, बस बात फाइनल है। जाएं? अबे चल, लिफ्ट नहीं लगवा पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं वहाँ। मतलब कहने का ये है कि आपको गलती नहीं दिखाई, मतलब लाहौल विला कुवत, ये क्या हो रहा है सफर बेटा? आप दोनों को तो मिल के दुश्मन से लड़ाई करनी चाहिए, और यहाँ ये है कि आप दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अरे जब संकट बहारी होता है ना, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पर तुम लोग तो पड़ोसी हो। झगड़ा हमने नहीं शुरू किया था। तो क्या मतलब है हमने किया था? लो फिर और सुन लो, लेकिन झगड़ा शुरू तो आप ही लोगों ने किया था। भाभी बस आप हमारा मुंह मत खुलाइए, सारे मोहल्ले वाले हमें पता है किसे कहते हैं लड़ाका। लो फिर और सुन लो, मतलब तुम हमको लड़ाका बोल रही हो? नहीं भाभी, हम मोहल्ले वालों की बस राय बता रहे हैं आपके लिए, हमारी बात नहीं है ये। इतनी बड़ी बात। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, बहुत हो गया घमासान। अब केवल हम बोलेंगे, तुम लोग सुनना बस। हम सब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बिन बुलाए बागड़ बिल्ले जो हमारे घर में रह रहे हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं? हरी बोल! अरे क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चीखे? अरे क्या है इसमें? अरे अंडे हैं, अंडे हैं? अंडे? शिव 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 शिव। अरे क्या हो गया बाबूजी को? वे यार, तुम लोग यार बिल्कुल पागल हो क्या? इतनी जोर हल्ला मचा दियो, बिल्कुल छींक कांप गया। हमने सोचा तुम लोग परमानेंट बाबूजी से मुक्ति पा गए, लेकिन ये आदमी तो पूरा का पूरा समुच्चा खड़ा है। ऐसा क्या हो गया भैया जो इतनी चित्ताड़ मचाए हो? अरे किसी ने हमारे किचन में अंडे उबालने के लिए चढ़ा दिए हैं। देख तेरी पागल की, इस वजह से इतना हल्ला मचा रहे हैं। अबे अंडा चढ़ा दिया उसमें, हमको भूख लगी थी, हमने सोचा मुर्गा बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, लाओ अंडा उबाल ले, इसकी एक करी बना के खा लेंगे। मार बवाल मचाए हो। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल! हमारे घर को अपवित्र कर दिए तुमने बिट्टू। एक ब्राह्मण आदमी के घर में अंडे उबाल लिए तुमने। अरे हमका न बताओ कितने बड़े ब्राह्मण हो, हम तुमको भी अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हारे लौंडे को भी। बहुत बड़ी खोखटी आत्मा हो तुम। और तुमका कोई पगलेट बता दी होगा कि अंडा नॉन वेज होता है, तो पीछे पड़ गए। अरे अंडा तो छोड़ो, हम तो यार मुर्गी भी वाली देख के अंडा लाए जो वेजिटेरियन है प्योर। खाम खाई बवाल मचाए पड़े हो। बहुत हो गया बिट्टू भैया, बहुत हो गया। तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब तक तुम्हारी बहुत सी बातें हम इग्नोर करते आए हैं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब निकलो तुम यहाँ से। अबे मिसरा,
ऐसा करो, बादाम के तेल में लौकी छौंक के खावा करो, समझे? हमको ज्यादा कानून सिखाने की कोशिश ना करो। एक तो बुद्धि से हो पैदल आदमी तुम, और हमको बता रहे हो अब एग्रीमेंट तुमने क्यों नहीं पढ़ा बे जब बनवा के दिया था। अब हम तुम्हारे पीछे पीछे एग्रीमेंट लेके घूमे। उसमें शर्त नंबर 2 में भाभी साफ साफ लिखा था, हम जो चाहें बनाए खाएं, जहां चाहें उठे बैठे, जो चाहे खेलें, जो चाहे करें, समझे? आप रोक टोक नहीं सकते, ना हमको टेंशन दे सकते। और बाबूजी, अब टिंडा खाने की आदत छोड़ के अंडा खाने की आदत डाल लो। काहे कि अंडा हमारी फेवरेट डिश है भाई। अब अंडा मुर्गा रोज बनेगा यहाँ। शांति भाभी, अंडा हम उबाल दिया बढ़िया, उसको छौंक के कलार के और 2 पतली रोटी सेक के लिया, हम अपने कमरे में चल रहे हैं। हरी बोल। हे भगवान, शिव 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 शिव। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। कोई अंडा वंडा यहाँ नहीं बनेगा, बंद करो। या अल्लाह, मियाँ मियाँ हाँ हाँ बेगम, क्या हुआ क्या हुआ? मियाँ, चिकन में किचन नहीं है। हैं? हमारा मतलब है किचन में चिकन नहीं है और चिकन मसाला भी नहीं है। बेगम, चिकन में जान बाकी तो नहीं रह गई थी जो खुद ब खुद उठ के अपने आप बाहर चली गई हो। आपका दिमाग तो ठीक है ना मियाँ? हमने इसमें रखा था खुद अपने हाथों से, तो इसमें ही होना चाहिए ना। सच्ची में नहीं है क्या? है? हमने उसे बाहर भेज दिया है। कहाँ भेज दिया? मतलब क्यों? अरे जब हम चिकन खाते ही नहीं हैं तो इस घर में चिकन का क्या काम है? हम शुद्ध शाकाहारी पप्पू माड़े हैं। हम भी नहीं खाते मंगल में शनिचर। और हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं चिकन में। मियाँ, क्या हमने आप सबसे पूछा कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं? देखिए, आप लोगों को खाना है खाइए, वरना मत खाइए, और हमारा जायका मत खराब कीजिए आप। देखिए, आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। इस घर में चिकन बनेगा और रोज बनेगा। क्यों बनेगा रोज? इस घर में अब वो बनेगा जो हम चाहेंगे। ऐसे देते हैं खाने के हम लोग अलग से। ये आप हमें नहीं बताएंगे कि हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे? बिल्कुल हम ही बताएंगे। देखिए कूड़े मियाँ, ना 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 ना, पहले एग्रीमेंट पढ़िए जाके। चलिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। एग्रीमेंट का सुबह शाम नित्य 11 बार पाठ किया करो, तुम दोनों के चित्त को शांति मिलेगी। और सुनो भाभी, हमारे कहने का मतलब ये था, अभी हम जा रहे, लौट के आए तो भसूड़े की सब्जी तैयार मिले हमें। चलो बे। गरम पराठे के साथ खस वाला शरबत दे प्लीज। हाँ? मियाँ, भसूड़ी क्या होता है? कमल गट्टे की सब्जी होती है बेगम। इसको पूछो। नमस्कार। ये बिट्टू कपूर, पप्पू पांडे, कूड़ेलाल, ब्रिजभूषण चतुर्वेदी, आशिक कुरैशी, मजनू तिवारी यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। अच्छा, तो आप उनके किराएदार होंगे। कोई बात नहीं, ये उनके नाम सरकारी चिट्ठियाँ आई हैं, तो थोड़ा आप साइन कर दीजिए। वैसे ये सरकारी चिट्ठियाँ किसी को दी नहीं जाती, लेकिन आप अच्छे आदमी लग रहे हैं और मुझे भी थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। क्या है? पैसा चाहिए? थोड़ा पेट्रोल होगा। इसमें पेट्रोल पड़ेगा? दो 50। इसकी टंकी भर जाएगी। मियाँ, हमारी भी चिट्ठी है क्या? मियाँ, क्या हुआ? आपके होश के फाख्ता हो गए? क्या है इसमें? राशन कार्ड। अच्छा, हाँ तो मियाँ राशन कार्ड ही तो है, उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? किसका है? बिट्टू, पप्पू और सभी लोगों का है, वो भी हमारे हवेली के एड्रेस पर। क्या?
हमारी हवेली पे? आई चियो राशन कार्ड इधर लावे। हाँ। अबे हम देखिए हमारी टोपी वाली फोटो लगाई से कि बिना टोपी वाली। एक मिनट मियाँ, ये सब क्या है? अरे भैया, अब जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, राशन कार्ड भी तो हमारे परमानेंट एड्रेस पे ही आएगा ना। अबे इनको सब क्या बता रहे हो यार? आओ अंदर उन लोग। अरे गजब। अब फोटो बहुत बढ़िया है। शांति भाभी, राशन कार्ड आ गया हमारा। टोपी वाली फोटो देखो कितनी जम रही ना। अबे लो पकड़ो। परमानेंट एड्रेस। लो फिर और सुन लो। अरे अभी तो केवल राशन कार्ड आया है इनका, आगे चल के पता चला गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल और वो क्या कहते हैं उसको, लैंडलाइन फोन, वो भी इन्हीं के नाम पे आ जाएगा। भाभी हमें तो पूरा यकीन है ये लोग ना हवेली को हड़पने के चक्कर में हैं। सही कह रही हो सकीना। अरे अब बच्चों के सर से छत छिन जाएगी तब करोगे कुछ, या ऐसे ही खड़े रहोगे? मियाँ, हम अम्मी जान और बच्चों को लेके जा रहे हैं अमीनाबाद, क्योंकि आपकी शक्ल देखकर लग रहा है आपसे कुछ ना हो पा सकेगा। बेगम देखिए, आप हमें बस एक दिन की मोहलत दीजिए। शांति जी, बस 1-2 घंटे में हम कोई कांड करके आ रहे हैं, उसके बाद ये हवेली में नजर नहीं आएंगे। चलो मिर्जा। अरे अब किसी का खून वून मत कर देना और एक नई मुसीबत बढ़ा दो। अबे बहुत गजब पिक्चर थी भाई जी, मौज आ गई। अरे पिक्चर से ज्यादा तो वो जो हीरोइन थी वो खूबसूरत थी। अरे लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। यहाँ बब्बो जीजी शादी करा रही हैं हम। अगर वो हो गई तुम्हारी चाची, उससे जबर आइटम है, इतना याद रखना। ठीक ठीक ठीक, आओ। क्या बात है दद्दा, रास्ता काहे रोक रहे हो भैया? आओ गुंडागर्दी कर रहे हो तुम आजकल। बाहुबली हो कहीं के। अरे दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम दोनों का किमाम ले रखे हैं हम। अबे मेरी पहला उठी की औलाद, वही का किमाम नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं सुपारी। और सुपारी हम खाते नहीं, इसीलिए किमाम ही लेते हैं। अब पिटने के लिए हो जाओ तैयार। अबे एक मिनट, तुम वर्मा के लौंडे हो ना? कौन वर्मा? वो हजरतगंज वाला महेश वर्मा। हाँ, आप कौन? अबे जिस लोक पर लोक पार्टी का वो वार्ड अध्यक्ष है ना, हम वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नाम तो सुने हो ही हो। हमको कहते हैं बिट्टू कपूर और इनको कहते हैं पप्पू पांडे। बिट्टू भैया आप ही क्या? अरे पाए लगी खुश हो। भैया बहुत नाम सुने आपका, माफ कर दिए, गलती हो गई भैया वो। अबे माफी गई तेल लेने, पहले तुम ये बताओ तुम दोनों को यहाँ भेजिस कौन है? वो भैया। भैया भाग गए लग रहा है। हम समझ गए चच्चू, वो दोनों कौन थे। और तुमसे पहले चच्चू समझ गए कि वो दोनों कौन थे। बिट्टू भैया माफ कर दिए, वो डैडीज न कह दीजिएगा। माफ करब, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम लोग मम्मी की कसम खाओ कि आज के बाद किमाम नहीं खाओगे, केवल कंफर्ट और टॉफी खाओगे। बताओ। ठीक भैया। चल निकल। ऐसा है पप्पू, इन दोनों छछूंदरों ने ये जो एक्शन फिल्म चलाई है ना, इसके बदले अगर इनका हमने घंटा घर न खोद दिया तो असल बाप की औलाद नहीं तुम देखना आओ।
ये भी तो कर सकते थे बौड़म। बिट्टू भैया, ये सब क्या हो रहा है? चिड़िया उड़ तोता उड़ खेल रहे हैं। अबे क्या तुम लोगों को बिल्कुल दिखाई पड़ना बंद हो गया क्या? दिख नहीं रहा बिट्टू भैया की पार्टी चल रही? बिट्टू भैया, ये हमारा घर है, हम इसे मंदिर मानते हैं। तुम लोगों ने इसे शराबियों का अड्डा बना रखा है।